हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास की फ़िज़िक्स स्टडी करेंगे और 11th क्लास के फ़िज़िक्स में हम पहले पढ़ेंगे आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिएगा, आज का जो हमारा पहला क्लास है ये है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आपको पढ़ना है तो कॉपी और कलम लेके बैठना है, नोट्स और एक पेन आपके पास होना चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन स्टडी करते हो तो आपके पास एक रफ कॉपी और एक पेन होना चाहिए। बाकी देखिए, जो नोट्स है आप इसको नोट्स में नहीं उतारोगे, जो यहाँ पर बताया जाता है नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप 8948200516 पर कांटेक्ट कीजिएगा। यहाँ से आपको फिजिक्स का पीडीएफ दिया जाएगा, फिजिक्स के नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो। तो फर्स्ट पेपर की शुरुआत की जा रही है आज से। और बाकी देख लीजिए, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप रटंत प्रणाली पर जोर आपको नहीं देना है। NCF 2005 इसका बहुत विरोध करता है। नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा जो है ये रटंत प्रणाली का बहुत विरोध करता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्चा जो है ये रटंत प्रणाली का बहुत ही विरोध करता है। तो आपको अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी समस्या होती है तो आप उस पर डिस्कशन जरूर कीजिएगा। तो हम बात करते हैं आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। पहले देखिए, मापन के बारे में तो हमको पढ़ना ही है। मापन से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये राशि का क्या मतलब होता है। भौतिक राशि आप बार बार सुनते हो, भौतिक राशि, वे भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, सदिश राशि, अदिश राशि, ये बेसिक आप पढ़ के आए हो 9th क्लास में। तो आप भौतिक राशि के बारे में जानिए पहले कि भौतिक राशि क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी देखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखिए, आप कह सकते हो कि कोई भी पदार्थ हो, देखिए हर एक पदार्थ की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे ये डस्टर है तो इसकी अपनी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर देखा जाए पूरे यूनिवर्स में जो भी सब्सटेंस होते हैं उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक मास होता है आप कह सकते हो, और एक इलेक्ट्रॉन या आवेश आप कह सकते हो। मास भी हो सकता है, आवेश भी हो सकते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक में। तो फिलहाल हम बात करते हैं, अगर ये हो तो और सकता है, लेंथ भी हो सकता है, लेकिन दो कंपल्सरी आप कह सकते हो होते हैं उसमें ऑलरेडी। मास तो बिल्कुल होता है, बाकी चार्ज वो डिपेंड करता है, अगर रब कर दिया जाए चार्ज भी क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर हम इस डस्टर की, तो देखिएगा इसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है और इस कैरेक्टरिस्टिक में हम कह सकते हैं कि इसका मास कितना। अगर हम आपसे पूछे इसका मास कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, तो आप कहते हो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम। तो 100, 200, 300 ये आपका क्या है, ये एक नंबर है, संख्या है। और आप इसके कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस किए किसमें, नंबर में। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी पदार्थ के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को नंबर में एक्सप्रेस करते हैं तो वही क्या है, वही फिजिकल क्वांटिटी है। वेरी सिंपल, वही फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी आप कह सकते हो, तब तो हर एक चीज़ फिजिकल क्वांटिटी, हम किसी का भी नाम ले फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम आपसे कहें कि पता चला क्लास में आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, टीचर आए और कोई आपको चुटकुला सुना दिए और मज़ा आ गया। अब आपसे पूछे कितना मज़ा आ गया,
4 मजा आया, 5 मजा आया, 10 मजा आया, कितना मजा आ गया, तो आप बता सकते हो बिल्कुल। अरे ये कहाँ बता सकते हो, नंबर में एक्सप्रेस होगा ये? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो मजा है ये क्या हुआ, मजाक जो हुआ ये फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जो नंबर में एक्सप्रेस किया जाए वही फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ कितनी राड है, कोई हम कहे इतनी लंबी राड है, तो इतनी लंबी राड 10 मीटर 5 मीटर जो भी है, ये क्या हुआ, नंबर। उसकी लेंथ को नंबर में एक्सप्रेस किए तो लेंथ क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ। अब आगे बात करते हैं कि जैसे देख लीजिए नंबर ये हम कहाँ से लाते हैं, नंबर जो लाते हैं जैसे 10 5 जो ला रहे हैं, ये कैसे लाते हैं कि 10 नंबर हुआ, 5 नंबर हुआ, 2 हुआ, ये कहाँ से लाते हैं। अब पता चला कि देख लीजिए जैसे कोई भी बल्ब जल रहा है, एक कमरा है और आप बल्ब जलाए बैठे हो, और बल्ब जलाए बैठे हो, आप लाते हो, आपके पास एक नोट्स अपना लेते हो और कुछ इस तरह से नोट्स ऐसे दिख करते हो, इसका एक पन्ना लेते हो आप, एक पेज लेते हो कुछ इस तरह से, और एक तरफ देखिए बल्ब इधर जल रहा है, बल्ब इधर जल रहा है। और अब ऐसे जब हम करेंगे इसको, तो जब इधर से देखेंगे, इधर वाला जो पेज है, जो इनर पेज है, इंटरनल पेज जो है, ये इस पर उतनी चमक नहीं होगी जितनी चमक इधर होगी, क्योंकि बल्ब तो इधर है। सॉरी। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक कैंडल लेते हैं, एक मोमबत्ती लेते हैं, और कैंडल को हम लोग इस तरफ जला के रखते हैं। अब फिर देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, अभी भी चमक इधर ज़्यादा है, इधर कम है। और हम लेते हैं एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, बढ़ाते जाते हैं 10 कैंडल। और 10 कैंडल जब हम जला देते हैं इधर, तो देखते हैं कि जितनी चमक इधर थी उतनी चमक इधर भी है। तो हम लोग कह सकते हैं बल्ब की जो इंटेंसिटी है, बल्ब की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, 10 कैंडल, 10 कैंडेला। ध्यान दीजिए, 10 कैंडल, 10 कैंडेला। इस तरह से हमारा नंबर में कोई चीज़ एक्सप्रेस होता है। तो हम बात करते हैं अब आगे मेजरमेंट की। देखिएगा मेजरमेंट के बारे में, ये आपका फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में। मापन, मापन क्या होता है स्टूडेंट, देखिएगा मापन में हम कह सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, और उस क्वांटिटी का अगर हम उसके यूनिट से कंपेयर करें, तो जो कंपेयर करने की फिनोमिना है, जो घटना होती है, जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। ध्यान दीजिएगा, आपसे हम कहें एक क्षण है आपके पास और क्षण की लेंथ 2 मीटर है, क्षण की क्या लेंथ, लंबाई, आपके पास एक क्षण है और उस क्षण की लंबाई 2 मीटर है। क्षण की क्या लंबाई, कितनी, 2 मीटर। लंबाई की तुलना 2 क्या मीटर, लंबाई की तुलना आप किससे किए, मीटर से। लंबाई की तुलना आप किससे किए, मीटर से। तो यही तुलना करना ही हमारा क्या है, मापन है। वेरी सिंपल। आप कहते हो कि मार्केट जाते हो और दुकानदार से कहते हो अंकल जी 1 किलो टमाटर दे दीजिए, तो 1 किलो टमाटर, जो टमाटर है उसका हम लोग क्या ले रहे हैं, मास। उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है मास, और मास बता रहे हैं 1 kg, किलोग्राम। तो द्रव्यमान की तुलना हम लोग किससे किए, किलोग्राम से किए। ये क्या हो गया हमारा मापन, कि वहां पे आप जाके कहोगे कि अंकल जी हमको 2 मीटर आलू दे दो, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। तो यहां पर देखिए फिजिकल क्वांटिटी, जो उसकी क्वांटिटी है उसकी तुलना उसके यूनिट से अगर हम लोग करते हैं तो वही क्या है, मेजरमेंट है। अब देखिएगा बात करते हैं हम लोग आगे यूनिट की। यूनिट्स, मात्रक क्या होते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी भौतिक राशि मापी जाती है, जिसमें कोई भी भौतिक राशि मापते हैं वही उसका मात्रक कहलाता है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल बताए 2 मीटर क्षण की लंबाई, तो मीटर क्षण की लंबाई को किस में मापे, मीटर में। तो लंबाई का यूनिट क्या है यहाँ पर, मीटर है। सेंटीमीटर भी हम लोग कह सकते हैं,
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर है 200 सेंटीमीटर। तो यूनिट अगर हम सेंटीमीटर कहते तो वहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर हो जाएगा। हम कहते हैं 1 किलोग्राम आलू, तो उसका मास 1 किलोग्राम, किस में मापे? किलोग्राम में। किलोग्राम क्या हो गया? उसका मात्रक हो गया। अब देखिए आगे हम बात करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू अथवा न्यूमेरिकल वैल्यू आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर इसको कह सकते हो आंकिक मान अथवा कह सकते हो संख्यात्मक मान। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? देखिएगा, जो किसी राशि के परिमाण को प्रदर्शित करे, ध्यान दीजिएगा, जो किसी राशि के परिमाण को प्रदर्शित करे वही उसका आंकिक मान कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं कि अभी एग्जाम्पल लिए थे कि कोई भी क्षण है, इसकी जो लेंथ है 2 मीटर। तो देखिएगा बच्चों, 2 मीटर, 2 क्या हुआ? नंबर हुआ। 2 क्या हुआ? नंबर हुआ, परिमाण हुआ। तो इसकी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, लंबाई मेजर कर रहे हैं, लंबाई को माप रहे हैं। लंबाई का परिमाण कितना बताया गया? 2 बताया गया। मात्रा कितनी बताई गई? 2। तो यही 2 जो है क्या हो गया? आंकिक मान अथवा संख्यात्मक मान। लेकिन अगर इसी क्षण की लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं तो देखिएगा ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अब संख्यात्मक मान कितना है, तो अब संख्यात्मक मान इतना हो जाएगा। देखिए इसमें एक ही संख्यात्मक मान था और इसमें 1 2 3 संख्यात्मक मान हैं। अगर आपसे कोई पूछे जिसका मात्रक बड़ा हो तो उसका संख्यात्मक मान छोटा होता है या बड़ा होता है, तो बिल्कुल आप यहाँ से स्पष्ट निकाल सकते हो, कह सकते हो कि मीटर बड़ा, सेंटीमीटर पहले देख लो, मीटर बड़ा सेंटीमीटर छोटा, लेकिन संख्यात्मक मान यहाँ 1 है और यहाँ संख्यात्मक मान 3 है। तो जिसका मात्रक जितना छोटा होगा संख्यात्मक मान उतना ही बड़ा होगा। आगे देखिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज देख लेते हैं। पहले देख लीजिए क्या होता था, चाहे एक ही कंट्री की बात की जाए या अलग अलग कंट्री में जो है माप की अलग अलग पैमाना आप कह सकते हो होता था, अलग अलग स्टैंडर्ड होते थे मापन के लिए। कहीं पर सेंटीमीटर चलता था तो कहीं पर मीटर चलता था, कहीं पर फुट चलता था, कहीं पर हाथ चलता था, इतना हाथ। तो सन 1971 में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक बैठक हुई जिसमें मेजरमेंट के लिए एक सिस्टम बनाया गया, एक प्रणाली बनाई गई जिसे हम कहते हैं ASI प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली MKS प्रणाली के आधार पर उसको और एडवांस किया गया और उसके बेसिस पर 7 मूल राशि और 7 मूल मात्रक बताए गए। 7 मूल राशि बताई गई। मूल राशि का मतलब ऐसी राशियां जो एक दूसरे पर पूर्णतः स्वतंत्र हो, कोई भी राशि हो और वो किसी पर भी निर्भर ना करे, तो उसको हम लोग कहते हैं मूल राशियां। जैसे देखिएगा बच्चों, अगर हम बात करते हैं लंबाई की, तो ये लंबाई किसी पर डिपेंड है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर यहीं हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये डिपेंड है किस पर? लंबाई पर डिपेंड है। ये मूल राशि नहीं है, लेकिन ये मूल राशि है क्योंकि ये किसी पर निर्भर नहीं है। अगर हम बात करते हैं चाल की, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए चाल डिपेंड है किस पर? डिस्टेंस पर और किस पर? टाइम पर। लेकिन ये टाइम किसी पर डिपेंड है? नहीं, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं है। तो हम कह सकते हैं टाइम इज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखिएगा, जैसे कि अभी बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो बनाई गई उसमें 7 मूल मात्रक और 7 मूल राशियां बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं
मूल राशियां और एक तरफ लिख लेते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है देखिएगा, मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। और एक तरफ लिख लेते हैं संकेत या प्रतीक यूनिट का। देखिएगा एक क्वांटिटीज हम ले रहे हैं लंबाई, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, नेक्स्ट ताप, आगे ज्योति तीव्रता, आगे पदार्थ की मात्रा। लंबाई का जो यूनिट है एसआई सिस्टम में मीटर, और द्रव्यमान का जो यूनिट है किलोग्राम, समय का सेकंड, वैद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। देखिएगा मीटर को एम से लिखते हैं, किलोग्राम को केजी से लिखते हैं, सेकंड को एस से लिखते हैं, एम्पियर को ए से लिखते हैं, केल्विन को के से लिखते हैं, कैंडेला को सीडी से लिखते हैं, और मोल को MOL लिखते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आप लोगों को बताया गया। इसका नोट्स आप लोगों को दे दिया जाएगा, जैसा कि अभी हम बताए थे कि नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा। तो जितने लोग संपर्क करेंगे उसी ग्रुप वाइज जो है बना के आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जो भी रीडिंग पढ़ाई जा रही हैं उसका नोट्स दिया जाएगा। और देखिए जो स्थिति है वो आप कह सकते हो इस समय कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक कारणों से आप बाहर ना निकलें। और शिक्षा व्यवस्था जो है ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आप लोगों से विनती है कि ये जो क्लास चल रहा है ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं और हमारा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो कमेंट करें, आपको उसके बारे में डिटेल्स बताया जाएगा, सॉल्यूशन फिर से दिया जाएगा अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आए। और न्यूमेरिकल जो है इसका न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी न्यूमेरिकल ना समझ में आए तो व्हाट्सएप नंबर पे अभी जैसा कि हम बताए थे आप इस पर 89482005.6 पे अपना प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो, जिससे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।